बच्चों, इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 4 की कविता दीवानों की हस्ती। ये कविता उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों के पराधीन था। इस कविता में कवि ने अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले नौजवानों, नवयुवकों की मनोदशा का वर्णन किया है। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि दीवानों के मस्त मौला यानी कि अपने आप में खुश रहने वाले व्यक्ति और दूसरों का अच्छा सोचने वाले व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डाला है। वो जहां भी जाते हैं खुशियों और उल्लास का वातावरण अपने साथ लिए चलते हैं। वो किसी वजह से जीवन में असफल हो जाने पर भी किसी को दोष न देने का भी संदेश देते हैं और स्वयं भी असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। कविता में कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए, दूसरों के जीवन में खुशियां भरनी चाहिए। आइए अब कविता के सार को समझने के बाद हम कवि के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त सन 1903 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस वर्तमान उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की तहसील सफीपुर में एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था और उनकी कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक लिखकर उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। बच्चों, आपको अपने स्कूल की बुक के साथ उनकी कविता और निबंध को भी पढ़ना चाहिए। इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अपने छात्र जीवन में 1961 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार हासिल किया। श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में आखिरी सांस ली। बच्चों, अभी हमने कवि के जीवन परिचय पर चर्चा की। आइए अब हम कविता के भावार्थ को समझते हैं। कविता के पहले काव्यांश की तरफ अगर चलते हैं तो उसमें कहा गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आइए अब भावार्थ को समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उन नौजवानों के दृष्टिकोण से कहा है जो स्वभाव से मस्त मौला होते हैं, परंतु अपने देश को आजाद करवाना ही उनका लक्ष्य है। वो कहते हैं कि हम आजादी के दीवाने हैं, हमारी जन्मभूमि की महानता के सामने हमारी हस्ती ही क्या है, यानी कि हमारा अस्तित्व क्या है। कभी यहाँ तो कभी वहां, एक जगह तो रुकने वाले हैं नहीं, आज यहाँ कल वहां चले, यानी कि मनमौजी किस्म के जो लोग होते हैं वो एक जगह पर नहीं ठहरते, कभी इधर तो कभी उधर। ये जो मौज मस्ती का आलम है ये साथ चला। जहां कवि गए वहां पर उन्होंने अपनी मस्ती से यानी अपनी दीवानगी से अपने देश के प्रति सभी में एक नया जुनून भरा है। कवि कहते हैं कि अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहां भी वो गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम करते चले, अपने देश को आजाद करवाने के लिए। आइए अब दूसरे काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। कवि यहाँ पर बताते हैं कि जब वो अपने घर को लौटते हैं तो उनके जान पहचान के लोग और उनके दोस्तों के चेहरे पर उल्लास छा जाता है, यानी कि वो खुश हो जाते हैं। और जब भी अचानक से उन्हें मातृभूमि की पुकार पड़ती है तो सारी खुशियां उनके चेहरे से गुम हो जाती हैं। उनकी जगह आंसू बहने लगते हैं। सब कहने लगते हैं कि अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। ये कहने पर विवश हो जाते हैं, किंतु वो रुक नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा जीवन मातृभूमि के नाम कर रखा है। वो कहीं भी कोई भी जरूरत होती है तो अपना घर बार कुछ नहीं देखते। बच्चों, हम आशा करते हैं कि अब ये कविता आपको समझ आई होगी और आपको आसान भी लगी होगी। इस कविता को आज यहीं तक पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम पाठ 4 के दीवानों की हस्ती के आगे के भाग को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी शक है, तो हमारी वेबसाइट के द्वारा हमारे विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं, अपने हर प्रश्न का जवाब पा सकते हैं।